देखिए पिछले वीडियो में मैंने कुछ एंगल की बात की थी आपसे। ये जो वेक्टर है, वेक्टर चल रहा था, टॉपिक हमारा वेक्टर चल रहा था, इसमें हम एंगल के बारे में बात कर रहे थे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में पिछले वीडियो में थोड़ा वीडियो ऑटोमेटिक पाज हो गया था, थोड़ा सा एंगल, लेकिन आप समझ ही गए होंगे एंगल कैसे हम लोगों ने निकाला था। ठीक, तो इसमें अगला क्वेश्चन आप ये देखिए कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास ऐसा दिया है, ठीक, ए वेक्टर अगर ये है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल अगर, एक सेकंड देखिए, इसको रख देते हैं। एक वेक्टर ये ए है, इसके बीच का ये दूसरा वेक्टर बी है, बीच का एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंगल निकालने के लिए हमने आपसे बताया था कि जो ये वाला वेक्टर है, या तो इसे आप इसके टेल से मिला दीजिए, इसका टेल इसके टेल से, या इसका टेल आगे बढ़ा करके इसके टेल से। तो कुल मिला जुला करके हमारे पास बात इतनी सी आई कि ये ए वेक्टर है, ठीक, और ये जो वी वेक्टर है वो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो और ये जो एंगल था, ये एंगल 45 डिग्री का, ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल। तो ये बचा हुआ एंगल, यही हमारे पास दो वेक्टर के बीच का एंगल है, 180 से कम होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा? तो अगर हम 180 में से 45 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया, और यहाँ पर 7 - 4 3 135 आ गया। ठीक, तो ये एंगल हमारे पास कितना आया? 135 डिग्री। ये हमारे पास ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, देखिए ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर से यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर हमने बनाया है जिसे हमने कहा वी वेक्टर। अब ये जो वी वेक्टर है, तो ये जो ए बी वेक्टर हैं, तो इनके बीच का एंगल हमने गिवन कर दिया है। मान लिया ये एंगल हमने दे दिया 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। तो बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? अगर ये आपसे क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन, अगर ऐसे लिखा रहे कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो देखिए इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो टेल से टेल मिल जाएगा। कैसे? देखिए अगर हमने इस वेक्टर को ऐसे करके ये शिफ्ट किया, यहाँ पर आगे बढ़ाया, और ये पिछला वेक्टर ऐसे ही रहने दिया, ये वेक्टर, तो देखिए अगर हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये वाला जो एंगल आया वो ये एंगल बन गया। तो पिछला एंगल हमारे पास कितने का था? 120 डिग्री का। जो पिछला एंगल था हमारे पास ये वाला, ये जो एंगल गिवन था, ये कितना गिवन था? 120 डिग्री। तो पूरा 180 में से अगर हम 120 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है, नोट करिए। चलिए अब थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। 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 किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, कभी कभी उनको क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या दे दिया जाता है तो हमें न्यूमेरिकल लगाने पड़ते हैं, तो उस डायरेक्शन को कैसे बताएंगे? ठीक है, ये जो हमने ये बनाया है, ये हमारे पास डायरेक्शन ईस्ट में है, और ये वेस्ट में है, ये नॉर्थ में है, और ये साउथ में। ठीक, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल प्लेन में नहीं है। तो
जैसे हमने ये कहा कि अगर बाय द वे ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ है जैसे कोई फोर्स है, ठीक, तो ये बीचों बीच में मान लिया 45 डिग्री पर है, तो इसको कहेंगे ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट, सॉरी ये गलती से बन गया, आई एम सॉरी, ये है, ठीक, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ बात एक ही है, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर हमने ऐसा एक वेक्टर बना दिया दूसरा एफ डैश, ठीक है, और इसका एंगल कर दिया 30 डिग्री। अब बताइए ये जो 30 डिग्री है, ये जो एफ वेक्टर है, ये 30 डिग्री, इसको हम कैसे बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट कहें या क्या कहें। तो देखिए जहाँ से एंगल आ रहा है, जिस हॉरिजॉन्टल से है ना, जिस डायरेक्शन से एंगल लिया गया है उसे हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, और जिस डायरेक्शन की तरफ लिया गया है उसे पहले लिखेंगे और बीच में ऑफ लगा देंगे, और उसके पहले हम यहाँ पर एंगल लिख देंगे, उसके पहले हम यहाँ पर एंगल लिख देंगे, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, मान लिया ऐसे करके हमने ये कहा कि ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, ये कोई वेलोसिटी है, कोई फोर्स है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसकी हम इस वेक्टर का मान लिया ये हमारे पास ए वेक्टर था, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री लिखा, जिस साइड से, जिस डायरेक्शन से एंगल दिया गया है उसे बाद में लिखेंगे, जिसके तरफ दिया गया उसे पहले में और बाद बीच में ऑफ लगा देंगे। लेकिन ये तो रटने जैसा कुछ तरीका हो गया, ठीक है, तो इसको ऐसे कहेंगे कि 60 डिग्री वेस्ट की तरफ है, कहाँ से, नॉर्थ से, तो 60 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, बस फ्रॉम नॉर्थ की जगह पर फ्रॉम हटा के ऑफ लगा देना है, फ्रॉम हटा के ऑफ लगा देना, तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि 60 डिग्री कहाँ है, वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम हटा के ऑफ लगा देना, ठीक है। जैसे अगर हम अगली बात करें तो जैसे ये चीज़ है, यहाँ से इसमें बताया गया है कि 30 डिग्री अब देखिए ये कोई वेक्टर मान लिया सी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए कि डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, देखिए डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा, हमने बताया था जिधर से एंगल हो उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, और जिधर गया है उसे पहले लिखेंगे और बीच में ऑफ लगा देंगे, उसके पहले एंगल मेंशन कर देंगे, यानी कि ये ईस्ट में गया है, कहाँ से, फ्रॉम साउथ, 30 डिग्री ईस्ट फ्रॉम साउथ, फ्रॉम हटा के ऑफ लगा देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगर हमने एक क्वेश्चन दिया, कहा कि ड्रॉ, अब ये डायरेक्शन आपको बताना है, जिसे ड्रॉ करना है डायरेक्शन गिवन होगा। जैसे मान लिया ये ए वेक्टर की डायरेक्शन दी है 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे। दूसरा कह रहा है कि ये एफ एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन दिया गया है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कैसे ड्रा करेंगे। तीसरा है जैसे आपको गिवन है एक वेक्टर, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दी गई है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दी गई है, ये फोर्स है 60 डिग्री ऑफ नॉर्थ, किसी भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दी गई है, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक। ये पहली चीज़, ये दूसरी चीज़, ये तीसरी चीज़, चौथी चीज़ अगर दे दिया जाए, मान लो कोई वेक्टर बी ले लिया गया, ठीक है, और कहा गया इसकी जो डायरेक्शन गिवन है हमको वो है 75 डिग्री, ठीक, वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। अगली एक चीज़ और ली, एक वेक्टर सी ले लिया गया है जिसकी डायरेक्शन 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट दिया गया,
ठीक, तो इसे हमें ड्रा करना है। देखिए इन सारी चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया है। वो जो रूल, जो भी नियम है उसे आप कंठस्थ करके याद रखिए बिल्कुल। देखिए ड्रॉ कर रहे हैं। पहला लेते हैं ए वेक्टर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो ये ऊपर नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। ठीक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट ये है। जब नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो ये 30 डिग्री कहा जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहा जाएगा। ये ऐसा है 30 डिग्री नॉर्थ, या तो ये 45 डिग्री होता। ठीक, तो अगर ये कहा गया है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो लास्ट में देखिए ईस्ट है, ईस्ट की तरफ से ये डिग्री बना, यानी कि ये ए वेक्टर है 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम हटा के ऑफ लगा दिया तो ऐसे ड्रॉ होगा। दूसरा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, लास्ट में नॉर्थ आया है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि यहाँ से देखिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ की अगर बात करें तो नॉर्थ की तरफ से एंगल लिया गया कितना 60 डिग्री, यानी कि यहीं पर एक वेक्टर यहीं पर बनेगा, एंगल आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। 60 डिग्री देखिए 60 और 30 90 हो जाएगा, तो सेम जगह पर बनेगा। ये दोनों एंगल बिल्कुल सेम जगह पर रिपीट हो जाएंगे। ठीक, ओवरलैप कर जाएगा 60 डिग्री। बस इसका नाम हो जाएगा, ये कौन सा फोर्स था, एफ। तो इसका नाम हो जाएगा कि ये जो एफ वेक्टर है वो 60 डिग्री है ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, यानी कि ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये दोनों सेम जगह पर रिपीट होंगे। अगला देखिए एक्सेलरेशन है 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट है 20 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री ईस्ट लास्ट में, तो ये चीज़, ये वेक्टर है 20 डिग्री, बाद में ईस्ट है तो ईस्ट से हमने डायरेक्शन ले ली। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, तो नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, तो ये आ जाएगा। ये कौन सा था, एक्सेलरेशन था। ठीक है, एक्सेलरेशन था। तीसरा है बी वेक्टर है 75 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो 75 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो यानी कि लास्ट में साउथ है, यानी कि यहाँ से है और वेस्ट की डायरेक्शन में है, तो कितना है 75 डिग्री। ये है 75 डिग्री। क्या है 75 डिग्री बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर है 75 डिग्री कहाँ से, वेस्ट फ्रॉम साउथ। तो वेस्ट फ्रॉम साउथ, तो ये बन गया वेस्ट फ्रॉम साउथ या वेस्ट ऑफ साउथ। देखिए सी वेक्टर है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि 53 डिग्री ये चीज़, ये है हमारे पास 53 डिग्री। लास्ट में वेस्ट है, वेस्ट से एंगल ले लिया, और ये कौन सा है, सी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक, तो देखिए नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट या नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट, तो ये हमारे पास ड्रा होगा। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट करिए, आगे बताते हैं। देखिए अब हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। हमने आपको शुरू में बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है। जैसे वेक्टर अलजेब्रा में आता है पहली चीज़ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से ये है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास वेक्टर एडिशन के लिए 3 लॉ, जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक, लॉ ऑफ ट्रायंगल,
लॉ ऑफ ट्रायंगल। दूसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तीसरा है लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन। देखिए, जब दो या दो से अधिक वेक्टर का एडिशन किया जाता है तो वेक्टर अलजेब्रा में इन तीन लॉ को काम में लिया जाता है, जिसमें से यानी कि ये जो वेक्टर एडिशन है तो एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर। तो एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर के लिए तीन लॉ इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका यूज किया जाता है, जिसमें से ये जो तो पहले लॉ है लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, केवल दो वेक्टर के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ये एडिशन ऑफ ये किया जाता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ये जो दो वेक्टर हैं उनके एडिशन के लिए ये पहले दूसरे लॉ लगाए जाते हैं, और ये जो थर्ड लॉ है ये काम में लिया जाता है मोर देन टू वेक्टर के लिए। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर। ये जो एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर है तो लॉ ऑफ पॉलीगन है, ये मोर देन टू वेक्टर के एडिशन के लिए ये वाला रूल लगाया जाता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहले देखते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, वेक्टर अलजेब्रा में जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ, उसको देखते हैं। तो पहला है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ देखिए, जैसा कि नाम से है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में क्या किया जाता है, वेक्टर एडिशन में एक वेक्टर हमने ए लिया, ठीक। ट्रायंगल की तीन साइडें होती हैं, दो साइड हमने बनाया वेक्टर से। तो जो थर्ड साइड होगी ये थर्ड साइड एडिशन को बताएगी, थर्ड साइड वेक्टर के रिजल्टेंट को बताएगी। तीसरी साइड होती है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बताती है, ठीक। तो जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है, ये जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट वेक्टर को बताती है, रिजल्टेंट वेक्टर को बताती है। और ये एंगल बन रहा था, ये एंगल बताता है रिजल्टेंट का। तो ये रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर की एंगल को बताता है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसकी एंगल बताता है, एंगल को बताता है। कहाँ से, ए वेक्टर से, विथ वेक्टर ए, विद वेक्टर ए, यहाँ से इसकी एंगल को, रिजल्टेंट वेक्टर की एंगल को ये बताता है, ठीक। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर बराबर ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, ट्रायंगल लॉ में हमारे पास आर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, यानी कि जब हम एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखेंगे तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे की हेड को मिलाने वाली ये जो लाइन होगी यही वेक्टर कहलाएगी रिजल्टेंट, ठीक। और ये एंगल कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर से, ठीक है। नोट करिए।
देखिए जो वेक्टर एडिशन का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, थोड़ा उसे समझते हैं। ठीक, तो दूसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक, तो जैसे मान ला एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर हमने मान लिया, सोच के देखिए ऐसे लगाया, दूसरा वेक्टर था बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा। ठीक, तो आप सोच के देखिए कि ये जो टेल से मिलाया गया है ये तो एंगल बताएगा, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट थोड़ी ना बताएगा। तो इस वेक्टर को शिफ्ट करते हैं इस डायरेक्शन, मतलब इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं यहाँ। जब हमने इस बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट किया, ठीक, तो इसको अगर हमने ऐसे बढ़ाया तो ये जो यहाँ से जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, यहाँ दोनों वेक्टर के जहाँ से टेल मिला वहाँ से हमने एक बिल्कुल सीधी रेखा खींची, तो ये वेक्टर ये जो बना बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ से, इसे हमने कहा रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि ये तो डायरेक्शन बता रहा था, ये तो सॉरी एंगल बता रहा था, तो इसको हमने शिफ्ट किया और ये मिलाया, ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है, तो रिजल्टेंट हमारे पास हो गया, जैसे रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 सेकंड। यहाँ से देखिए अगर हम कहें कि ये एंगल है अल्फ़ा और ये एंगल है बीटा, ठीक, तो जो अल्फ़ा होगा रिजल्टेंट हमारे पास तो अभी बता रहे हैं, तो पहले हम एंगल देख लेते हैं रिजल्टेंट का ए वेक्टर से एंगल। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और इसे ऐसे खींचें। ठीक, तो ये जो वी वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट इधर आया, तो ये अगर एंगल पूरा थीटा था तो ये कितना हो गया थीटा। तो ये वी वेक्टर का इधर जो कंपोनेंट आया ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर, इसे कहा गया बी कॉस थीटा, क्योंकि जो एंगल वाला साइड होता है उसे हम कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो दूसरा साइड है यहाँ पर, इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे एक हॉरिजॉन्टल एक पैरेलल, तो वो ये है, ये या ये, ठीक, इसे हम कहते हैं, इसे बिना एंगल वाले को साइन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वी साइन थीटा। अब देखिए रिजल्टेंट का ए वेक्टर से एंगल कितना हुआ, तो ये हो गया tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपान यहाँ से पूरा अल्फ़ा है ना, ये पूरा एंगल, मतलब ये पूरा ट्रायंगल, यहाँ से tan अल्फ़ा, तो बी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस में क्या है ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, ये देखिए ठीक है, ये चीज़ हो गया। देखिए ये जो हमने वैल्यू इसको थोड़ा सा ऐसे रफ कर दें। ठीक है, अब अगर हमने कहा ये एंगल कितना हमारे पास, ये एंगल है बीटा, ये बीटा है। ठीक है, तो tan बीटा क्या हो गया, tan बीटा क्या हो गया, यानी कि बीटा किसके बीच का एंगल था, रिजल्टेंट और बी वेक्टर के, तो tan बीटा हो गया। अब यहाँ से देखिएगा अगर अल्फ़ा था तो ये ए था, तो बीटा है तो नीचे की तरफ यहाँ पर बी अकेला आएगा। ठीक, अच्छा बी साइन थीटा था तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक, अपान बी प्लस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ये हमारे पास एंगल निकालने का फार्मूला आ गया। अब देखिए हमने आपसे कहा कि रिजल्टेंट वेक्टर ये है, तो ये जो ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। इसका अगर हम स्क्वायर कर लें
इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 20 साइन थीटा का पूरा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है एक रिजल्टेंट का फार्मूला कि जो रिजल्टेंट वेक्टर था ये आ जाता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट। बहुत अच्छा फार्मूला में मिला रिजल्टेंट फाइंड करना। देखिए एंगल तुम यहाँ से फाइंड कर लेंगे रिजल्टेंट का, ए वेक्टर या वी वेक्टर से, और ये जो रिजल्टेंट होगा उसे हम इस फार्मूले से फाइंड कर देंगे। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था जिसको हमने समझा है। बाकी लॉ ऑफ पॉलीगन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसे आप नोट करिए, रिवाइज करिए। और देखिए हम लोग 1 बाय 1 पर डे एक वीडियो आता रहेगा, बीच में कभी कभी अभी गैप हो जा रहा है, लेकिन ये रेगुलरली, विश्वास रखिए, रेगुलरली एक वीडियो आपको मिलता ही रहेगा और ये चलता ही रहेगा सिलसिला। पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी 9 to 12 नीट जेईई मेंस ये इस लेवल का इसी चैनल पे आपको मिलेगा। और जब तक ये पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता, वीडियो बंद नहीं होंगे। उसके बाद भी न्यूमेरिकल सेट्स, नीट के सेट्स, नीट के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन सब आते रहेंगे। 12th 11th और भी बहुत सारे आपको कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कोड्स जो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये सब आते रहेंगे। तो आप विश्वास रखिए, पूरी तैयारी अच्छे से होगी। इसको रिवाइज करिए, लर्न करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।